लोग अक्सर ये पूछते हैं कि मेरे को अगर छोटी साइज की गाड़ी खरीदनी है जो सेफ हो, फीचर्स देती हो, परफॉर्मेंस देती हो, माइलेज देती हो, ये सारी चीजें दे तो कौन सी गाड़ी हम खरीदें। तो आज हम पता करने वाले हैं क्या वाकई में टाटा की टियागो 2023 आपके इन चीजों पे खरी उतरती है या नहीं। तो किस बात के लिए रुके, लेट्स गो। तो पहले समझते हैं टियागो 23 में आखिर में नया क्या है। तो अब इसमें BS6 फेज 2 की इंजन आ जाती है जिससे ओवरऑल आपका एमिशन कम हो जाता है, पोल्यूशन कम होता है। बट अगर मैं एज अ ड्राइवर की बात कर लूँ तो आपके लिए इम्प्रूव हुआ है परफॉर्मेंस और साथ ही में माइलेज को भी इम्प्रूव किया गया है इस गाड़ी के। बहुत मेजर चेंजेस जो है वो बॉनेट के नीचे किए गए, लेकिन हम सारी चीजें एक एक करके कवर करते हैं। पहले बात करते हैं वेरिएंट्स की। ये आती है एक्सी, एक्सएम, एक्सटी, एक्सटी ऑप्शन, एक्सजेड प्लस एंड एनआरजी में। दोनों पेट्रोल एंड सीएनजी अवेलेबल है आपके लिए। अब इस गाड़ी की वारंटी पहले से इंक्रीज कर दी गई है टू 3 years 1 लाख किलोमीटर, जो डेफिनेटली इस सेगमेंट की वन ऑफ द बेस्ट वारंटी ऑप्शंस है आपके लिए आज के तारीख में। क्योंकि अब आपको तीसरे साल में भी वारंटी आती है तो आपका ओवरऑल खर्चा जो है कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कम हो जाता है। और उससे पहले अगर आप थर्ड ईयर की एक्सटेंडेड वारंटी लेते थे तो लगभग 8,000 रुपए आपको ज्यादा देने पड़ते थे। तो ये एक बायर्स के लिए बड़ा एडवांटेज है। अब अगर आप इस गाड़ी के डिजाइन को देखते तो यहां पे ऐसा कुछ बदलाव नहीं है। आपको जो फ्रंट ग्रिल है वो काफ़ी बड़ी हो गई है। पहले 1 डेढ़ साल पहले जो नया डिज़ाइन आया था वो कंटिन्यू कर रहे हैं जिससे काफ़ी प्रोमिनेंट हो गया है। और साथ ही में आप नोटिस करोगे कि इसमें क्रोम एलिमेंट्स ग्रिल पे काफ़ी यूज़ किए गए हैं। आपके हेडलैम्प्स जो है प्रोजेक्टर आते हैं फॉर रेगुलर लाइट, और हाई बीम जो है हैलोजन है। आपका फॉग लैम्प जो है येलो कलर की लाइट देता है। एंड जो फ्रंट स्पेसिफिकली ग्रिल में चेंज किया गया है उस वजह से टियागो जो है काफ़ी ज़्यादा मैच्योर लगती है फ्रॉम द फ्रंट। इसका अगर आप साइड प्रोफाइल देखते हैं तो यहाँ पे आपको 15 इंच के व्हील्स आते हैं। एंड ओवरऑल जो इसकी स्टाइलिंग है बहुत सिंपल, ऐसे नहीं कि बहुत सारे कट्स क्रीजेस है, बहुत एजेस है, बिल्कुल नहीं, एकदम सिंपल डिजाइन है। तो ये डिजाइन सालों साल भी अगर आप देखते रहेंगे आप कहीं बोर नहीं होने वाले हो। वैसे इस गाड़ी में आपको ड्यूल टोन कलर ऑप्शन भी आता है। सो सारे कलर्स में नहीं आता है, बट लेट्स से अगर आपने कोई एक स्पेसिफिक कलर लिया और आपको उसका कॉन्ट्रास्ट चाहिए ऑन रूफ, वो आपके पास कलर ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल कराए गए हैं। आपके पास क्रोम का इस्तेमाल डोर हैंडल्स पे भी किया गया है टू ऐड दैट प्रीमियम टच। और इसका जो एंटेना है वो आगे की तरफ दिया गया है। इवन जब आप इसका रियर स्टाइलिंग देखते हैं आप नोटिस करोगे कि काफी सिंपलिस्टिक लुक दिया गया है। टियागो की बड़ी सी बैजिंग यहाँ अब एम्बॉस की गई है। और साथ ही में आपको जो स्पॉइलर दिया हुआ है वो बहुत छोटा सा एंड क्वाइट नाइसली इंटीग्रेट किया गया है। पीछे आपको वाइपर भी आ जाता है एंड एक क्रोम स्ट्रिप जो आगे आती है जैसे आपको, उसी तरीके से इसको पीछे भी दिया गया है। आप टियागो बैजिंग के नीचे एक रिवर्स कैमरा भी क्लियरली नोटिस करोगे। अगर आप जो भी गाड़ियां इस कैटेगरी में देखते हो जिनका ग्लोबल एनकैप ने क्रैश टेस्ट किया है उनको 0, 1 या 2 स्टार रेटिंग मिले है। वेरएस टियागो एक ही ऐसी गाड़ी है, एक ही ऐसी हैचबैक है इस प्राइस पॉइंट में जो आपको देती है 4 स्टार रेटिंग इन द ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट। सो बिल्ड क्वालिटी के मामले में आपको टियागो की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये इस कैटेगरी में सबसे बेस्ट बिल्ड क्वालिटी आपको ऑफर कर रही है। टियागो को 4 स्टार रेटिंग इसीलिए आता है क्योंकि ये गाड़ी में आपको रीइंफोर्स्ड बॉडी स्ट्रक्चर आता है। साथ में हाई स्ट्रेंथ स्टील दिया गया है जो आपकी गाड़ी को देता है ज्यादा स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। और इसी वजह से ऑक्यूपेंट सेफ रहते हैं कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द कार्स अगर कभी एक्सीडेंट होता है। अब गाड़ी के अंदर जाके बताते हैं क्या क्या इस गाड़ी के अंदर चेंज हुआ है एंड व्हाट्स एक्साइटिंग। लेट्स गो। टियागो के अगर आप इंटीरियर्स देखते हैं तो इसमें आपको ब्लैक एंड बेज कलर का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। और बेज ज्यादा होने की वजह से आपको काफी एरी, खुला खुला फील होता है गाड़ी के अंदर। अब यहाँ पे आपके पास जो सीट्स है काफी कंफर्टेबल है। आप अगर लंबे सफर पे भी जाते हो तो आपको आसानी से थकावट बिल्कुल नहीं होती है।
हमने टियागो में काफ़ी सारे रोड ट्रिप्स किए। इनफैक्ट वन ऑफ आवर फर्स्ट लॉन्ग टर्मर्स मोटर ऑक्टेन में टाटा टियागो थी, जो हमने पूरे 1 साल चलाई थी। और इस गाड़ी के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा है इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट। रोड ट्रिप मैं पूरी फैमिली के साथ एक रोड ट्रिप पे भी गया हूँ। सो आपको कभी भी ऐसा नहीं फील होगा कि यार ये एक बहुत छोटी गाड़ी है, आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा, थैंक्स टू इट्स रियली कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन। दूसरी चीज़ अगर मैं फीचर्स की बात कर लूँ तो इसमें आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है, कंप्लीटली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें अब आ गया है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, खास करके अगर आप माइलेज की बात करते हो और इवन सेफ्टी की बात करते हो, वो है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। अगर आपका टायर प्रेशर करेक्ट नहीं है तो आपकी माइलेज घटेगी, साथ में हाई स्पीड्स पे स्टेबिलिटी अफेक्ट होगी अगर आपका टायर का प्रेशर इनकरेक्ट है। आपके पास 7 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम आता है विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। 4 स्पीकर्स, 4 ट्वीटर्स आते हैं हारमन के, एंड इसकी क्वालिटी, मतलब स्पीकर्स अगर आप सुनोगे ना, सिर्फ लिसन टू द ऑडियो, आपको लगेगा कि एक 15 या 20 लाख रुपए की गाड़ी के अंदर बैठे हो, जस्ट विद द ऑडियो क्वालिटी। इतना जबरदस्त इसके स्पीकर्स है। फुली क्लाइमेट कंट्रोल आपके पास आ जाता है इस गाड़ी के अंदर, एंड द लिस्ट ऑफ फीचर्स इज प्रीटी लॉन्ग। आपको काफी चीजें इस गाड़ी के अंदर अवेलेबल कराई गई है। रिवर्स पार्किंग कैमरा जो मैंने आपको बाहर पॉइंट आउट किया था, वो भी यहाँ अवेलेबल है। सो काफी सारी चीजें मिल जाती है जो इसे काफी अच्छा पैकेज बना देता है ओवरऑल। इस गाड़ी का ग्लव बॉक्स काफी बड़ा है और साथ में ये कूल्ड भी है। अगर आप सीएनजी वेरिएंट भी लेते हैं इस गाड़ी का, देन इन दैट केस आपको काफी सारे सेफ्टी फीचर सीएनजी में भी मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका फ्यूल टैंक खुला है तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे मान लीजिए अगर आपका सीएनजी खत्म हो गया तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल पे स्विच हो जाएगा। आपकी गाड़ी सीएनजी पे ही शुरू होती है रादर देन पेट्रोल। सो ऐसे काफी सारे और सेफ्टी फीचर्स आपको मिल जाते हैं इन सीएनजी, जिसकी लिस्ट भी मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। अब जाते हैं ऑन द बैक सीट टू शो क्या स्पेस दी गई है फॉर रियर पैसेंजर्स एज वेल। टियागो की अगर आप बैक सीट देखते हैं तो यहाँ पे 2 लार्ज साइज अडल्ट्स आराम से बैठ के जा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। हाँ, अगर 3 मेरे जैसे लोग बैठेंगे तो थोड़ा टाइट होगा क्योंकि उतनी वाइड नहीं है गाड़ी, बट ओवरऑल सीट कंफर्ट अच्छा है। आपके पास नी रूम की एक्चुअल में इतनी कमी नहीं है, हेडरूम भी डिसेंट इनफ है। सो ओवरऑल एक काफ़ी कंफर्टेबल गाड़ी है अगर 4 लोग बैठ के जाते हैं, क्योंकि मैं टियागो में खुद पीछे बैठ के गया हूँ एंड काफ़ी कंफर्टेबल है। कोई कंप्लेन नहीं रही है मेरी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कि यार ये ऐसा हो सकता था, ऐसा कुछ भी नहीं। आराम से पीछे बैठ के जा सकते हो। आपके पास डोर पैड्स में बॉटल रखने की जगह है, आगे यहाँ पे बॉटल स्टोरेज है, तो आपके पास स्टोरेज स्पेसेस भी डिसेंट इनफ है इस गाड़ी के अंदर। सो ओवरऑल पीछे बैठने के लिए कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट है। अब सवाल ये उठता है कि ड्राइव कैसी है, क्योंकि इसके इंजन में बदलाव आए हैं। सो लेट्स गो एंड ड्राइव द टियागो। अब बारी है टियागो को ड्राइव करने की। कर देते हैं गाड़ी स्टार्ट, डाल दिया फर्स्ट गियर में और यहां से हम निकल गए। अब टियागो अगर आप देखते हैं तो इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है फॉर पेट्रोल एंड सीएनजी बोथ, ठीक है। अब ये इंजन की ट्यूनिंग में एक डिफरेंशिएशन किया गया है, खास करके लो एंड स्पीड्स पे। इसका मतलब यह है कि जैसे आप एक्सीलरेटर दबाते हो गाड़ी क्विकली निकल जाती है, तो ओवरऑल जो पिकअप एस्पेक्ट है गाड़ी का, उसको ध्यान में रखते हुए ये गाड़ी को बनाया गया है। सो ओवरऑल जो आपको परफॉर्मेंस चाहिए गाड़ी से, वो आपको यहाँ मिल रही है एट लो स्पीड्स। तो शहर के अंदर खास करके अगर आप चलाते हो गाड़ी, आपको इसे चलाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। एकदम कंफर्टेबली आप इसे शहर के अंदर चला सकते हो, क्योंकि आपको लो एंड पे जो ओवरटेकिंग करना रहता है वो चीज पे ज्यादा काम किया गया, जिससे आपकी ड्राइव एक्सपीरियंस और एनहांस हो गया। अब आप बोलोगे परफॉर्मेंस बढ़ गया तो माइलेज घट गई है, तो एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ है। गाड़ी की ओवरऑल फ्यूल एफिशिएंसी भी एक्चुअल में इंक्रीज हुई है। आपने मुझसे सही सुना, इस गाड़ी की ओवरऑल जो फ्यूल एफिशिएंसी है उसमें भी इंक्रीमेंट आया है। पेट्रोल जो है 20 से ज्यादा का माइलेज देती है अभी आपको एज पर ARAI, एंड साथ में सीएनजी का जो क्लेम्ड माइलेज है इस 26.49 किलोमीटर्स पर kg। जी हाँ, सो ओवरऑल फ्यूल एफिशिएंसी भी गाड़ी की बढ़ गई है। सो ये एक विन विन सिचुएशन हो गया कि परफॉर्मेंस भी बेटर हो गई, माइलेज भी बेटर हो गया। सो बोलते ना, हो गई बल्ले बल्ले टाइप्स। सो ये एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। और जैसे ही जो सिटी में जो लैग था पहले उसका, उसमें टियागो में पहले पावर थोड़ा लेट आता था एट मिड रेंज, मतलब आपकी 2, 2.5, 3,000 RPM पे। अब एकदम लो एंड पे ही आपको अच्छा खासा टॉर्क आ जाता है, जिससे आपकी जो ड्राइव है
वो काफ़ी एनहांस हो जाती है। अब ये तो हो गई ड्राइव की बात। इस गाड़ी की इंसुलेशन पे भी काफ़ी काम किया गया है। स्पेसिफिकली सीएनजी मॉडल जो है, वहाँ पे उन्होंने इंसुलेशन पहले से ज़्यादा बेहतर कर दी है, जिससे कैबिन का क्वाइटनेस और अच्छा हो गया। अब शहर के अंदर अगर आप गाड़ी चलाते हो तो आप प्रेफर करोगे कि क्लच लाइट हो, जो आपको इसमें मिलता है। क्लच काफ़ी लाइट है, गियर शिफ्ट एकदम स्मूथ है, तो आपको चलाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। स्टीयरिंग व्हील भी बहुत ही लाइट है। और अगर आप खराब रोड्स पे ज़्यादा चलाते हो तो इसकी राइड क्वालिटी, यानी कि जो खराब रास्तों के बम्स को अब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी इसकी बहुत बढ़िया है कंपेयर टू एनी कार इन दिस एंटायर कैटेगरी। तो ये चीज आपको और अच्छा कंफर्ट ऐड करेगी गाड़ी में। विजिबिलिटी में भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं फुल अराउंड देखता हूं मेरे, तो विजिबिलिटी भी गाड़ी की काफी अच्छी है। तो आप एकदम कन्वीनियंटली चला सकते हो गाड़ी। शहर में टाइट लेन्स में भी अगर आपको कभी जाना है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी उसके साथ कभी भी। एक चीज और मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर आप सीएनजी गाड़ी लेते हो, जनरली सीएनजी को कहते हैं परफॉर्मेंस कम आता है, बट इस गाड़ी का सीएनजी या पेट्रोल आप कोई भी मोड पे चलाओ, आपको परफॉर्मेंस में फर्क ही नहीं फील होगा, क्योंकि सीएनजी को भी उतना ही परफॉर्मेंस दिया हुआ है जितना एक पेट्रोल को मिलता है। तो अगर आप सीएनजी गाड़ी दूसरी कोई लेते हो, आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज मिलेगा इन परफॉर्मेंस। क्या आपने बोला था मुझे पावर कम चाहिए, जो कम मिल रहा है पावर। सो ये चीज टियागो में बहुत अच्छी है। साथ में ऑफकोर्स टियागो की सीएनजी आपको सारे वेरिएंट्स में आती है, जिस वजह से आपको एज अ बायर ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि मेरे को बेस मॉडल लेना है, नहीं मेरे को टॉप मॉडल लेना है। बाकी सब लोग एक ही वर्जन मॉडल देते हैं। जैसे अगर आप वेजिटेरियन है और अगर आप दुनिया के किसी दूसरे देश में जाते हैं, वहां पे जनरली वेजिटेरियन लोगों के लिए एक ही ऑप्शन रहता है। ऐसे ही सीएनजी के साथ भी किया है कि एक ही वेरिएंट मिलेगा आपको, लेना है तो लो, नहीं तो छोड़ दो। सो यहाँ पे वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया। टियागो में आपको सारे वेरिएंट्स में ये अवेलेबल कराया गया है, जिससे आप एज अ बायर को एम्पावर किया गया कि आपको जो वेरिएंट चाहिए ना, आप वो ले लो। प्लस ये गाड़ी भी सीएनजी पे ही शुरू होती है। बाकी दूसरी गाड़ियां पेट्रोल पे शुरू होती है, फिर सीएनजी पे स्विच मारते हैं, बट इस गाड़ी में गाड़ी ही शुरू सीएनजी पे हो जाती है। कभी गलती से आपका सीएनजी लीक हुआ टैंक से, तो वो उसे ऑटोमेटिकली लॉक कर देगा और साथ में आपकी गाड़ी वापस पेट्रोल पे स्विच कर देगा। तो ये सारी फीचर्स से आपकी सेफ्टी फर्दर एनहांस हो जाती है अगर आप टियागो का सीएनजी लेते हैं। तो गाइस, ये था हमारा आज का रिव्यू ऑफ द टियागो 2023। ओवरऑल एक हमेशा से अच्छा पैकेज रहा है टियागो, फीचर्स के मामले में, सेफ्टी के मामले में। बट अब जो BS6 फेज 2 में अपग्रेड आया है, उसमें इंजन की परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव किया और साथ ही में माइलेज भी बढ़ गई है। कुछ एक्स्ट्रा नए फीचर्स भी आ गए, जिस वजह से ये आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस बन जाती है अगर आपको एक कॉम्पैक्ट साइज की गाड़ी चाहिए। वैसे जो हमने 4 क्राइटेरिया स्टार्टिंग में बताए थे आपको, वो ये यहाँ पे इजीली फुलफिल करती है। तो उम्मीद करता हूं मैंने आपके सारे डाउट्स क्लैरिफाई किए हो ऑन द टियागो 2023, जिससे आप एज अ कार बायर को पूरी अंडरस्टैंडिंग आ गई हो। अगर आपको अभी भी लग रहा है नहीं यार, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ डाउट्स है, क्या करूं, सो इन दैट केस आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से एक फोन कॉल पे जुड़ के आपके सारे डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हो। अब आप जानना चाहोगे ये कैसे होता है, आपको सिर्फ जाना है motoroctane.com/car-consultancy। वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स फिलअप करने हैं एंड कॉल टाइम बुक करना है विद एन एक्सपर्ट। है ना, बहुत ही आसान। और पता है उससे और आसान क्या है, मोटर ऑक्टेन को सब्सक्राइब करना। तो तुरंत ही सब्सक्राइब बटन दबाइए, वरना आप मिस करें बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट जो हम आपके लिए रोजाना पहुंचाते हैं। सो गाइस, मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय।